आज सुनिए एडगर एलन पो की लिखी हुई 2 हॉरर स्टोरीज, खामोशी और दिल की आवाज़। एडगर एलन पो का जन्म बोस्टन में हुआ। बचपन में ही वे अनाथ हो गए थे। एक तंबाकू व्यापारी ने उन्हें पाला पोसा और पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। शराब और जुए की लत के कारण वे पढ़ाई पूरी न कर सके। कुछ समय तक उन्होंने संपादकीय कार्य किया, कहानियों के अलावा कविताएं और आलोचनाएं भी लिखीं। पो रहस्य रोमांच के सबसे बड़े कथाकारों में से एक हैं। उनकी कल्पना शक्ति विलक्षण थी और कहानी के शिल्प पर उनका असाधारण अधिकार था। बाद में यूरोप के लगभग सभी महत्वपूर्ण कथाकार पो की कहानी कला से गहरे प्रभावित हुए। प्रस्तुत है उनकी 2 लघु कथाएं। दिल की आवाज़। सच है, मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। अब भी घबरा रहा हूँ, पर क्या आप मुझे पागल करार देंगे? इस रोग ने मेरी चेतना को नष्ट या मंद नहीं किया, उल्टे इसकी वजह से मेरी चेतना और धारदार हो गई। और तो और मेरी सुनने की क्षमता पूरी तरह बरकरार थी। मैं परलोक और इस्लोक की सारी बातें सुन सकता था। फिर भला मैं पागल कैसे हो सकता हूँ? ध्यान से सुनिए, देखिए कितनी सहजता से, आराम से मैं आपको पूरी कहानी सुना सकता हूँ। ये बताना असंभव है कि सबसे पहले मेरे जहन में ये फितूर कैसे उठा, पर एक बार जो दिमाग में आया तो बस दिन रात मुझे सालने लगा। कोई मकसद नहीं था, उन्माद नहीं था, मैं तो उस बूढ़े को चाहता था। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था उसने कभी मेरा अपमान भी नहीं किया था। उसकी संपत्ति को हड़पने की मेरी कोई लालसा भी नहीं थी। मेरे ख्याल से उसकी आँख, हाँ, उसकी आँख ही थी इसकी वजह। उसकी एक आँख बिल्कुल गिद्ध की आँख की तरह थी, निस्तेज और नीली आँख, झिल्ली से ढकी हुई। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ती मेरा खून जम जाता। धीरे धीरे बात इस हद तक बढ़ गई कि मैंने इस बूढ़े खूसट की जान लेने की ठान ली, ताकि हमेशा हमेशा के लिए इस आँख से छुटकारा मिल जाए। मुद्दा दरअसल यही है कि ये सब सुनने के बाद आप शायद मुझे पागल कहेंगे, पर पागल आदमी तो कुछ नहीं जानता समझता। काश आप मुझे देखते, आप देखते कि कितनी समझदारी से मैंने अपनी योजना बनाई, कितनी होशियारी से, कितनी दूरदर्शिता से, कितने छुपे हुए तरीके से मैंने काम शुरू किया। उस बूढ़े की हत्या करने के पहले मैं कभी उसके प्रति इतना दयालु नहीं हुआ था जितना इस हफ्ते के दौरान रहा। हर रोज़ करीब आधी रात को मैं उसके दरवाजे की कुंडी घुमाता और बहुत ही आहिस्ता से दरवाज़ा खोलता, और जब दरवाज़ा इतना खुल जाता कि मेरा सिर उसमें घुस सके तो मैं बुझी हुई लालटेन अंदर रखता, पूरी तरह बुझी हुई, ताकि जरा भी रोशनी ना हो। फिर धीरे से मैं अपना सिर अंदर घुसाता। ओह, यदि आप देखते तो शायद हंसते कि कितनी चतुराई से मैं अपना सिर भीतर घुसाता था। मैं उसे घुमाता धीरे, बहुत ही धीरे, ताकि बूढ़ा जग ना जाए। ऐसा करने में मुझे पूरा 1 घंटा लग जाता। फिर कहीं जाकर मैं थोड़े से खुले दरवाजे में अपना पूरा सिर घुसा पाता, और तब कहीं मैं बूढ़े को बिस्तर पर सोता हुआ देख पाता था। जरा बताइए तो क्या एक पागल आदमी इतनी चतुराई बरत सकता है? फिर जब मेरा सिर अच्छी तरह से भीतर घुस जाता तो मैं सावधानी से लालटेन जलाता, बेहद चौकस तरीके से, क्योंकि उससे भी चरमराने की आवाज़ आती थी। लालटेन इतनी धीमी जलाता कि रोशनी की बहुत ही हल्की सी किरण उसकी गिद्ध सरीखी आँख पर पड़ती, और ये काम मैं लगातार 7 घनी रातों तक करता रहा। हर रात बिल्कुल आधी रात को, पर मैंने उस आँख को हमेशा बंद ही पाया, और ऐसे में मेरे लिए काम करना बिल्कुल असंभव था, क्योंकि मुझे बूढ़े से कोई परेशानी ना थी। ये तो उसकी दुष्ट आँख थी जो मुझे तकलीफ़ देती थी। हर सुबह दिन के उजाले में मैं बेधड़क बूढ़ों के कमरे में जाता और बड़ी हिम्मत के साथ उसके साथ गपशप करता, बड़े प्यार से उसका नाम अपनी ज़बान पर लाता, उससे पूछता कि रात उसकी कैसी बीती। आप देखिए, ये बुज़ुर्ग आदमी शायद ही शक करता कि हर रात 12 बजे मैं उसके कमरे में झांकता हूँ। 8वें दिन रात को दरवाज़ा खोलते हुए मैं हमेशा से थोड़ा ज़्यादा सतर्क था। घड़ी की मिनट की सुई जिस गति से घूमती है, उससे भी धीमी गति से मैंने दरवाज़ा खोला। इससे पहले मुझे कभी अपनी शक्ति का, अपने सयानेपन का ऐसा एहसास नहीं हुआ था। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जीत की खुशी को जज्ब कर पा रहा था। मैं याद कर रहा था कि कैसे धीरे धीरे मैंने दरवाज़ा खोला। उसे सपने में भी मेरे भीतर छिपे हुए ख्यालों की भनक नहीं थी।
अपनी इस जीत के ख्याल से मेरी दबी हुई हंसी छूट पड़ी और शायद उसने इसे सुन लिया, क्योंकि अचानक उसने करवट बदली, जैसे कि वो चौंका हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पीछे हट गया हूँगा, पर नहीं। उसका कमरा गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। चोरों के डर से सारे दरवाजे सावधानी से बंद किए गए थे, इसलिए मैं जानता था कि वो दरवाजे को खुलता हुआ नहीं देख पा रहा था। मैं लगातार धीरे धीरे दरवाज़ा खोलता गया। मैंने अपना सिर पूरी तरह भीतर घुसा लिया था और लालटेन जलाने ही वाला था कि मेरा अंगूठा टिन के जोड़ पर से फिसल गया। बूढ़ा बिस्तर में उछल पड़ा। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है? मैं एकदम स्थिर रहा और कुछ बोला नहीं। पूरे 1 घंटे तक मैंने कोई हलचल नहीं की। इस बीच ना ही मुझे उसके लेटने की कोई आवाज़ आई, ना हिलने डुलने की। वो अब तक बिस्तर पर बैठा टोह ले रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं रात दर रात मौत के सन्नाटे को सुनता रहा था। और फिर उसी समय मैंने उसकी हल्की सी करहा सुनी। मुझे पता था कि ये एक मरणशील प्राणी की मृत्यु के भय से उपजी करहा थी। ये दर्द से उपजी करहा नहीं थी, नहीं, ये करहा थी एक घुटी हुई सी आवाज़ जो आत्मा की गहराई से उठती है, तब जब आदमी पर दहशत पूरी तरह हावी हो जाती है। मैं उस आवाज़ को अच्छी तरह जानता था। बहुत सारी रातों को ठीक आधी रात के समय, जब सारी दुनिया नींद में खोई रहती थी, ये आवाज़ खुद मेरी अपनी छाती से उठी है और अपनी हर भयावह गूंज के साथ ये एक दहशत में बदलती हुई मुझे विचलित करती रही है। मैं कहता हूँ, मैं इस आवाज़ को अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे पता था कि ये बूढ़ा आदमी क्या महसूस कर रहा था। मुझे उस पर दया आई। हालांकि भीतर से मैं खुश था। मैं जानता था कि जब से उसने हल्की सी आवाज़ सुनी थी और करवट बदली थी, तभी से उसकी नींद उचट गई थी। उसी क्षण से उसका डर हर बीतते पल के साथ उस पर तारी होता जा रहा था। वो लगातार अपने भीतर के डर से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। वो खुद से ही बोल रहा था या कुछ भी नहीं था। चिमनी में हवा के घुमड़ने की आवाज़ रही होगी, या हो सकता है कोई चूहा फर्श पर दौड़ा हो, या फिर कोई झींगुर रहा हो जिसकी चींची की आवाज़ आई थी। वो खुद को दिलासा दे रहा था, पर उसे ये सब व्यर्थ ही लग रहा था, बिल्कुल व्यर्थ, क्योंकि मौत उसकी तरफ बढ़ रही थी। एक काली छाया उसके चारों तरफ घिरती जा रही थी, एक ऐसी छाया जो समझ से परे थी। उसका शोकाकुल प्रभाव उसे भयभीत किए हुए था। यद्यपि ना उसने कुछ देखा था और ना कुछ सुना था कि वो कमरे में मेरे झांकने को महसूस कर पाता। मैंने जब बहुत देर धीरज के साथ प्रतीक्षा कर ली और उसके लेटने की कोई आवाज़ भी नहीं आई, तो मैंने बहुत धीरे से लालटेन की रोशनी को कुछ कुछ बढ़ाना शुरू किया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितने आहिस्ता से, कितनी खामोशी से मैंने लालटेन की रोशनी को इतना सा खोला कि मकड़ी के धागे जितनी एक पतली सी किरण लालटेन से निकलकर सीधे गिद्ध जैसी आंख पर पड़ी। वो आंख खुली थी, पूरी तरह एकदम खुली। क्रोध में मैं बावला हो गया। मैंने टकटकी लगाकर उस आंख को घूरा। मैंने उस शैतान आंख के अनोखेपन को साफ तौर पर देखा। धुंधली नीली झिल्लीदार आंख, जिसे देखकर भीतर तक मेरी हड्डियां सूख गईं। पर उसके अलावा मैं बूढ़े का चेहरा या उसके शरीर भी नहीं देख पाया, क्योंकि मैंने किसी दुष्ट भावना के वशीभूत हो रोशनी की किरण को केवल उस शैतानी आंख पर ही टिकाया हुआ था। और फिर क्या मैंने आपको ये बताया नहीं था कि जिसे आप पागलपन कहते हैं, वो दरअसल कुछ नहीं, इंद्रियों का हद से ज़्यादा तीक्ष्ण हो जाना है। हाँ, अब मैं बताता हूँ कि मेरे कान में एक धीमी, सुस्त, मरियल पर तेज गति वाली आवाज़ आने लगी, जैसे किसी कपड़े में लिपटी हुई घड़ी से आती है। मैं इस आवाज़ को भी अच्छी तरह जानता हूँ। ये आवाज़ बूढ़े के दिल के धड़कने की थी। इससे मेरा उन्माद बढ़ता गया, ठीक वैसे ही जैसे नगाड़ा पीटने की आवाज़ से सिपाही का हौसला बढ़ता जाता है। पर फिर भी मैंने अपने आप को रोके रखा और निस्तब्ध खड़ा रहा। मैं बमुश्किल सांस ले पा रहा था। लालटेन को एकदम स्थिर थामे रहा। कोशिश थी कि रोशनी की किरण पूरी तरह आँख पर ही टिकी रहे। इस बीच दिल की तकलीफ देह धड़कन बढ़ती गई। हर पल वो तेज़ और तेज़ होती जा मुझे घेर लिया था। मुझे लगा कि यह आवाज़ पड़ोसी तक को सुनाई दे सकती थी। बूढ़े की मरने की घड़ी आ गई थी। एक वहशी चीत्कार के साथ मैंने लालटेन की रोशनी पूरी तरह बढ़ा दी और कमरे में घुस गया। वो बस एक बार चीखा था। पल भर में मैंने उसे ज़मीन पर घसीट लिया और भारी बिस्तर उसके ऊपर खींच लिया। अब तक की अपनी योजना को सफल होते देख मैं खुशी से भर गया था।
कई मिनटों तक उसकी घुटी घुटी आवाज़ सुनाई देती रही, पर मैं जरा भी विचलित नहीं हुआ। मैं जानता था कि यह आवाज़ दीवार के बाहर नहीं गई होगी। धीरे धीरे आवाज़ डूब गई। बूढ़ा मर चुका था। अब उसकी आँख मुझे कभी कष्ट नहीं देगी। आप यदि अब भी मुझे पागल समझते हैं तो मैं आपको बता दूं कि उसकी लाश को छिपाने में मैंने कितनी सावधानी से काम लिया था, और तब शायद आप मुझे पागल ना समझें। रात बीत चली थी। मैंने बहुत तेज़ी से आगे का काम निपटाया। बेहद खामोशी से सबसे पहले मैंने लाश के टुकड़े टुकड़े किए, सिर को धड़ से अलग किया और हाथों और पैरों को काट डाला। मैंने फिर कमरे के फर्श से 3 पटिये उखाड़े और उस जगह लाश के टुकड़ों को गाड़ दिया। उसके बाद मैंने पट्टियों को इतनी सावधानी और चतुराई से दोबारा जमाया कि किसी भी मनुष्य की आँख, यहाँ तक कि उस बूढ़े की आँख भी किसी गड़बड़ी का पता नहीं लगा सकती थी। धोने के लिए कुछ भी नहीं था। किसी तरह को कोई दाग धब्बा मैंने नहीं छोड़ा था। इसमें मैंने बहुत सावधानी बरती थी। इस पूरे काम के लिए मैंने टब का इस्तेमाल किया था। मैंने जब अपना काम ख़त्म किया तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। अभी भी आधी रात जैसा घना अंधेरा था। जैसे ही घड़ी ने 4 का घंटा बजाया, उसी समय बाहरी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बड़ी सहजता से दरवाज़ा खोलने नीचे गया। अब भला डरने की क्या बात थी। 3 आदमी दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने बताया कि वो पुलिस के अधिकारी हैं। उनका लहजा बेहद शालीन था। उन्होंने बताया कि रात को पड़ोसी ने चीख की कोई आवाज़ सुनी थी। किसी गड़बड़ी की आशंका में पुलिस को खबर की गई थी। अब इन अधिकारियों को मकान की तलाशी लेनी थी। मैं मुस्कुराया। मुझे भला किस बात का डर। मैंने इन शरीफ आदमियों को घर में घुसने दिया। मैंने कहा, यह चीख शायद मेरी ही रही होगी, क्योंकि सपने में मैं ही चीखा था। वो बूढ़ा आदमी तो शहर से बाहर गया हुआ है। मैंने आगंतुकों को पूरा घर दिखा डाला। मैंने उन्हें चप्पा चप्पा देख लेने की इजाज़त दी। मैं उन्हें बूढ़े के कमरे में भी ले गया। वहाँ काफ़ी देर तक मैं उन्हें बूढ़े की संपत्ति और उसके जेवर आदि दिखाता रहा, जो पूरी तरह सुरक्षित रखे थे। मेरा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। उसी उत्साह में मैं कमरे की कुर्सियाँ ले आया और उनसे वहाँ थोड़ी देर बैठकर थकान उतारने की गुजारिश की। अपनी इस सफलता से मेरा साहस इस हद तक पहुंच गया कि मैंने अपनी कुर्सी भी ठीक उसी स्थान पर जमा दी जिसके नीचे लाश के टुकड़ों को दबाया था। पुलिस अधिकारी पूरी तरह संतुष्ट थे। मेरे व्यवहार से वे आश्वस्त भी हुए थे। मैं लगभग निश्चिंत हो गया। वे बैठे रहे और मैं खुशी खुशी हर सवाल का जवाब देता रहा। वे भी दोस्ताना अंदाज में गपशप करते रहे। किंतु जल्दी ही मुझे महसूस होने लगा कि मैं पीला पड़ता जा रहा हूँ। मैं उनके जल्दी जाने की कामना करता रहा। मेरा सिर दुखने लगा था। मुझे लगा जैसे मेरे कानों में कुछ गूंज रहा है। फिर भी वे बैठे रहे और गपशप करते रहे। अब ये गूंज स्पष्ट होती जा रही थी। ये बढ़ती गई, धीरे धीरे ज़्यादा स्पष्ट होने लगी। इस एहसास से छुटकारे के लिए मैं और भी सहजता से गपशप करने लगा, किंतु आवाज़ थी कि लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अब वो एकदम स्पष्ट हो गई थी। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि आवाज़ मेरे कानों के भीतर नहीं, बाहर थी। बेशक अब मैं बहुत पीला पड़ चुका था, पर मैं फिर लगातार ऊंची आवाज़ में बोलता ही रहा। अब वो आवाज़ इतनी बढ़ गई थी कि मैं लाचार सा अनुभव करने लगा। ये धीमी, मरियल पर तेज गति वाली आवाज़ थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे किसी कपड़े में लिपटी हुई घड़ी से आती है। मेरी सांस उखड़ने लगी थी, पर फिर भी पुलिस अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं और तेज़ और ज़ोर देकर बोलने लगा, किंतु आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी। ये लोग आखिर जा क्यों नहीं रहे हैं? मैं उठकर बेचैनी के साथ चहलकदमी करने लगा। ऐसा लगा मानो उन लोगों के हाव भाव से मैं उत्तेजना से भरता जा रहा हूँ, पर शोर था कि लगातार बढ़ रहा था। हे ईश्वर, मैं क्या करूँ? मेरे मुंह से झाग निकलने लगी। मैं प्रलाप करने लगा, कस्में खाने लगा। मैं जिस कुर्सी पर बैठा था उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा और उसे नीचे ईंटों पर ठकठकाने लगा, पर शोर था कि थम ही नहीं रहा। वो तेज़ से तेज़ होता जा रहा था। फिर भी ये लोग हंसी खुशी गपशप में लगे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। क्या ये संभव है कि उन्होंने कुछ भी ना सुना हो? हे दया निधान! नहीं नहीं, उन्होंने ज़रूर कुछ सुना है। उन्हें संदेह है, वे सब कुछ जानते हैं। ये लोग मेरे खौफ का मजा ले रहे थे। मेरे मन में ये बात बैठने लगी थी। इस यातना से तो और कुछ भी बेहतर था, और कुछ भी सहा जा सकता था, पर ये नहीं। ये ढोंग अब बर्दाश्त के बाहर था। मेरी जोरों से चीखने की इच्छा हुई। मन हुआ कि मर जाऊं, और वही तेज़ 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 होती हुई आवाज़। कमबख्तों! मैं चीखा
और ज़्यादा ढोंग मत करो, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। ईंटों को हटा लो। हाँ, यहाँ ठीक इसी जगह पर दुष्ट हृदय की सांस लेने की आवाज़ आ रही है। सुनिए कहानी खामोशी। मेरी बात सुनो, शैतान ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा। जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वो लीबिया का निर्जन इलाका है। ज़ेयर नदी के तट के साथ साथ वहाँ न तो शांति है न खामोशी। नदी का पानी भूरा मटमैला है। वो सागर की ओर नहीं बहता, बल्कि सूरज की लाल आंखों के नीचे एक ही जगह पर उबलता रहता है। नदी के कोमल तटों पर मीलों तक पीले कमलों का रेगिस्तान फैला है। ये कमल दैत्याकार हैं। वे उस एकाकीपन में एक दूसरे पर झुके आहें भरते रहते हैं और अपनी लंबी और भूतों की सी गर्दनें आसमान की ओर फैलाए रखते हैं और सिर हिलाते रहते हैं। उनके हिलने से एक मध्यम सी ध्वनि बराबर उठती रहती है। पर उनके राज्य की भी सीमा है, अंधेरे भयावह ऊंचे ऊंचे जंगलों की सीमा। वहाँ छोटे पौधे हमेशा हिलते रहते हैं, लेकिन पूरे स्वर्ग में हवा नहीं चलती और ऊंचे आदिम पेड़ तीखी आवाज़ें करते हुए इधर उधर झूमते रहते हैं और उनकी ऊंची चोटियों से चिरंतन ओस कण बूंद बूंद कर टपकते रहते हैं। जड़ों के पास अजीब जहरीले फूल कष्ट में निद्रा में करहाते रहते हैं और ऊपर भूरे बादल तीखे शोर के साथ हमेशा पश्चिम की ओर भागते रहते हैं, लेकिन पूरे स्वर्ग में हवा नहीं चलती। रात और बारिश पड़ रही थी। बारिश थी पड़ चुकी तो खून था और मैं ऊंचे कमलों के बीच खड़ा था और बारिश मेरे सिर पर पड़ रही थी और निर्जनता में कमल आहें भर रहे थे। और अचानक भीनी धुंध में से चांद निकल आया, लाल लाल चांद। मेरी नज़र नदी के तट पर एक भूरी बड़ी चट्टान पर पड़ी। उसके सामने वाले भाग पर कुछ अक्षर खुदे हुए थे। मैं कमलों के बीच चलने लगा और किनारे के निकट आ गया, पर मैं अक्षर पढ़ नहीं सका। मैं वापस लौट रहा था कि चांद पूरी लालिमा के साथ चमक उठा। मैंने चट्टान को देखा, उस पर लिखा था बयाबान। और मैंने ऊपर की ओर देखा। चट्टान की चोटी पर एक आदमी खड़ा था। ये देखने के लिए कि वो क्या करता है, मैंने अपने आप को कमलों के पीछे छुपा लिया। वो आदमी कद में लंबा ऊंचा था और कंधों से लेकर पांवों तक रोमन चोगे में लिपटा हुआ था। उसके अंगों की रेखाएं अस्पष्ट थीं, लेकिन उसका चेहरा किसी दैवीय पुरुष का सा था। उसका माथा चौड़ा था, उसकी आंखों में परेशानी थी। उसके गालों पर पड़ी कुछ झुर्रियों ने ही मुझे अनेक गाथाएं सुना दी। वैसे वो बेचैन था और एकांत चाहता था। तब उसने आसमान से अपनी नज़रें हटा लीं और उसने मरुभूमि की नदी ज़ेयर और उसके पीले पानी को देखा। फिर उसने मुरझाए कमलों के विस्तार पर नज़र डाली। तब उसने कमलों की आहों की ओर कान लगाया और मैं छुपा छुपा सब कुछ देखता रहा। तब मैं कमलों के बीच नीचे छुपकर चलने लगा और कमलों के उस जंगल में आगे बढ़ता गया और मैंने वहाँ रहने वाले हिप्पोपोटेमसों को बुलाया। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और आ गए और चांद के नीचे तीखी आवाज़ में गुर्राने लगे। वो दैवी पुरुष तब भी चट्टान पर बैठा रहा, अपने एकांत में कांपता। तब मैंने पंच तत्वों को तूफान का शाप दे दिया और जहाँ पहले हवा भी नहीं चल रही थी, वहाँ अब तूफ़ानी हवाएं एकत्र होने लगीं। आसमान तूफ़ानी हवाओं से हरहराने लगा और उस पुरुष के सिर पर बारिश की बूंदें गिरने लगीं और नदी में बाढ़ आ गई और नदी में झाग उठने लगा और कमल ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे और हवा की तेज़ी के आगे जंगल धराशायी होने लगा। तूफ़ान बढ़ता गया, बिजली गिरने लगी और चट्टान अपनी नींव तक दहल गई और मैं छुपा छुपा उस पुरुष को देखता रहा। वो अपने एकांत में काँप रहा था। रात बीतती गई, वो चट्टान पर बैठा रहा। तब मुझे गुस्सा आ गया और फिर मैंने शाप दे दिया, नदी को, कमलों को, हवा को, जंगल को, आसमान को, तूफ़ान को, कमलों की आहों को, सबको खामोशी का शाप। वे अभिशप्त हुए और खामोश हो गए। चांद ने आसमान में ऊपर चढ़ना छोड़ दिया। तूफ़ान मर गया, बिजली थम गई, बादल लटके रह गए, पानी तल पर चला गया और वहीं रुक गया। वृक्षों ने झूलना छोड़ दिया, कमलों की आहें रुक गईं, उनकी आवाज़ें भी मर गईं और उस अनंत मरुस्थल में किसी परछाई की कोई आवाज़ नहीं रही। और मैंने चट्टान पर खुदे अक्षरों को देखा, वे बदल गए थे। अब अक्षर यूँ थे, खामोशी।
और मेरी नज़र उस पुरुष के चेहरे पर गई। उसके चेहरे पर भय की छायाएं थीं। जल्दी से उसने अपने हाथों से अपने सिर को उठाया और चट्टान पर खड़ा हो गया और सुनने लगा। पर पूरे अनंत विस्तार में कोई स्वर नहीं था और चट्टान पर खुदे हुए अक्षर थे, खामोशी। और पुरुष कांप उठा, उसने मुंह घुमा लिया और तेजी से वहाँ से भाग गया। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। मकबरे की छांव में बैठकर शैतान ने उस दिन जो कहानी मुझे सुनाई उसे मैं सबसे आश्चर्यजनक कहानी मानता हूँ। और कहानी का अंत होते ही शैतान मकबरे की दरार में जाकर लेट गया और हंसने लगा। पर मैं शैतान के साथ हंस नहीं सका, और क्योंकि मैं हंस नहीं सका इसलिए उसने मुझे शाप दे दिया। अभी आप सुन रहे थे एडगर एलन पो की 2 कहानियाँ, दिल की आवाज़ और खामोशी। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।